कि पंजाब के अंदर आसमानी बारिश की वजह से तमाम जो लोगों पर जो है मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि ये सबके लिए, ये सबकी मदद का हुक्म देता है, अपने हो चाहे पराए हो। तो इसलिए जरूरी है कि जितना जैसा भी किसी का हिसाब किताब हो, 10 किलो 5 किलो गल्ले से मदद करना चाहें गल्ले से करें। भारत क्या है, इंडिया क्या है, जहां हर समुदाय प्यार मोहब्बत से रहता है और जब जब परेशानी आए साथ खड़ा रहता है। मैं राजनेताओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक धार्मिक संगठनों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भारतीयों की, इंडियंस की। जी हां, ऐसी तस्वीर देखने को मिली पंजाब के अंदर, लगातार आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आप सोचिए, दिन रात पिछले 11 वर्षों से जिस एक समुदाय को टारगेट करके पाकिस्तान भेजने की वकालत की जाती रही, जिन्हें उत्पाती उपद्रवी घोषित किया जाता रहा, एक घटना पर पूरे मुस्लिम समाज को उत्पाती और उपद्रवी देशद्रोही घोषित किया जाता रहा, वो पंजाब के लिए उतरा। एक नहीं, दो नहीं, लाखों की तादाद में मुसलमान रहते रहे। आज मैं आपको दिखाऊंगा पंजाब में हालत क्या है, क्यों अचानक से गूंज उठा अल्लाह अकबर और सत श्री अकाल के नारे। 15,000 मस्जिदों से जब ऐलान किया गया कि पंजाब की मदद के लिए अपना सारा काम धाम छोड़कर आगे आइए, तो देखिए कितनों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुसलमान पंजाब पहुंच रहा है। और सब जितने भी पंजाब के लोग हैं उनको इस पूरी आपदा के बीच मदद पहुंचा रहा है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, मैं उन लोगों को नहीं तलाश पा रहा हूं जिन लोगों की तलाश पिछले 11 वर्षों से लगातार होती रही है। वो लोग जो आपदा के वक्त तो नजर नहीं आते, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूं, ये सिख है, वो ईसाई है। नहीं, तुम नाम ये नहीं लिख सकते, असली वाला नाम लिखो। यानी ये तमाम चीजें करने वाले नजर नहीं आए। 15,000 मस्जिदों से जो ऐलान हुआ और उसके बाद क्या हालात हैं पंजाब में, आज आप देख लीजिए खुद सिखों की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको पंजाब की आपदा से जुड़ी कई तस्वीरें, कई खबर दिखाने आया हूं। ये तो हमने पहले ही देख लिया जब पंजाब में इस तरह की आपदा आई। पहले तो मैं पंजाब के बारे में बार बार बताता रहता हूं, क्योंकि जो ये समुदाय है, सिख समुदाय, इसके बारे में, इस समुदाय के बारे में ये कहा जाता है, हमने सुना है, अपने पूर्वजों से भी सुना है, सिख समुदाय कोई ऐसा समुदाय नहीं है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, यो बार बार अपने लोगों को जगाने की बात करता हो। दरअसल ये समुदाय के वो लोग हैं जो खास तौर पर अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। अंग्रेजों से भी लड़े, मुगलों से भी लड़े और जब जब जरूरत पड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। वो कुर्बानियां सिर्फ खुद की नहीं दी गई हैं, अगर अपने परिवार के लोगों की कुर्बानियां भी देनी पड़ी तो इसी सिख समुदाय ने आगे आकर दी। यकीन मानकर कह रहा हूं, मैं या मेरे जितने भाई, हम सब की रूह कांप जाएगी, हम वो नहीं कर पाएंगे जो सिख समुदाय करता है। लेकिन ये बात भी सच है कि इस देश का एक एक भारतीय हमेशा वही चाहता है जिससे हमारा देश मजबूत हो। कुछ है नहीं चाहते, उनको हटा दीजिए, लेकिन ज्यादातर हम और आप यही चाहते हैं। अब आपको आज खबर दिखाने जा रहा हूं, उस खबर को देखिए। जिस वक्त पंजाब सिसक रहा था, रो रहा था, मदद नहीं मांग रहा था, मैं मदद का शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो सिसक और रो इसलिए रहा था क्योंकि उसको जरूरत थी इस वक्त जो अपने लोगों से उसे मदद मिलनी चाहिए। क्या वो मदद सत्ता में बैठे हुए लोग कर पाए, हाँ या ना? इस तस्वीर, इस वीडियो को देखकर आप जवाब देते जाइए और किसने की किसने नहीं, जरा सुनते जाइए। पहले सुनिए कि पंजाब के अंदर आसमानी बारिश की वजह से तमाम जो लोगों पर जो है मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि ये सबके लिए, ये सबकी मदद का हुक्म देता है, अपने हो चाहे पराए हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैरों के साथ भी हुस्न सुलूक किया करते थे। तो इसलिए जरूरी है कि जितना जैसा भी किसी का हिसाब किताब हो, 10 किलो 5 किलो गल्ले से मदद करना चाहें गल्ले से करें। ये मैंने आपको इसलिए सुनाया और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मस्जिदें पंजाब के अंदर नहीं है, पंजाब की मस्जिदें नहीं है। पंजाब में तो हालत आप देख ही रहे हैं, अपने लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। वो एक ऐसे लोग जो हमेशा हम जब जब पंजाबियों के लिए कहते हैं कि पंजाब को देखकर ऊर्जा मिलती है। मैं किसी बूढ़े बुजुर्ग या महिलाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी ना ऊर्जा भर देते हैं, इतनी ऊर्जा। और आपने बहुत कहा जाता है, देखिए मैं किसी के बारे में ऐसा सोचता नहीं हूं, लेकिन कहने से पहले लेकिन हमने अमूमन बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन आपने कभी सरदारों को या सिखों को कभी भी किसी से कुछ मांगते हुए ऐसे नहीं देखा होगा। लेकिन वो कम्युनिटी, अगर आप वो इतनी देशभक्त कम्युनिटी अगर परेशानी में है, हमारा एक वो जिला
जो हमें अन्न मुहैया कराता है, वो अगर परेशानी में, तो हम सबको आगे आना होगा। ये आवाज कहां से आई है जानते हैं? ये मेवात से आई है। साल 2023 था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं लेकिन बताना बहुत जरूरी है। साल 2023 था, अगस्त या सितंबर का महीना था, अगस्त का ही महीना था, जुलाई अगस्त का। उस समय उत्पात काटा जा रहा था नूह मेवात के अंदर। वहां रहने वाले हिंदू बता रहे थे, मुसलमान नहीं, मुसलमानों की तो सुनते ही नहीं है। तब भी नूह मेवात में रहने वाले हिंदुओं ने बताया था कि भाई सुनो, जो ये तलवारें लेकर आए थे, बाहर से आए हुए हिंदू थे जिन्होंने इन पर हमला किया। बहुत सारी चीजें बताई गई, और ये हमारा ना मुसलमान यहाँ का ऐसा है ना हिंदू ऐसा है, लेकिन नहीं सुना गया। उत्पाती घोषित किया गया उस जगह का मुसलमान। उनके घर मकान दुकान तोड़े गए, ये कह कर तुम ये हो। और उसी नूह मेवात से ये आवाजें उठी हैं। कितनी है मस्जिदें, जरा सुनिए। इस तस्वीर को देखकर यकीन मानकर चलिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए, पूरा इलाका हमारा कम से कम 50-60 लाख की आबादी है हमारी, कम से कम 15-20 हजार गाँव है। हर गांव की हर मस्जिद में ऐलान हो चुका है कि हम पंजाब के साथ खड़े। हर मस्जिद का ऐलान हो चुका है। कल तक यहाँ हजारों गाड़ियां मेवात से होंगी अकेली, पूरे इलाके में ऐलान। तो पूरे ऐलान हो चुका है, बताया। तकरीबन ऐसे 15-20 हजार गांव है और हर गांव में एक मस्जिद है। 15,000-20 हजार ऐसे गांव, और हर गांव में एक मस्जिद जहां से ऐलान हो रहा नहीं। तकरीबन 15 से 20 हजार मस्जिद हैं, वहां से ऐलान किया गया है। अब मुसलमान अपना काम छोड़कर लगातार राहत सामग्री, कुछ लोग वहां लगे हुए हैं जो ट्रक भरवा रहे हैं, राहत सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। कई ऐसे हैं आधे से ज्यादा जो यहां आकर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर दे रहे हैं। आपने खुद सुना, गले मिलकर सुबक पड़ा एक मुसलमान। मुसलमान क्या होता है? उत्पाती होता है ना। मुसलमान कौन होता है? उपद्रवी होता है। मुसलमान तो भाई 2014 के बाद से तो कह दिया गया है ना, सरकारी खर्रे में उसका नाम सिर्फ यही है कि वो गद्दार है। तो देख लो, गद्दारों की तादाद पहुंच रही है पंजाब में वो करने जो इस देश के राष्ट्रभक्त नहीं कर पाए। तुम्हें तो जुनून है ना राष्ट्रभक्ति का, तुम्हारे अंदर तो देश बनाने की बहुत कल्पनाएं हैं ना। तो देखो, तथाकथित तौर पर जिसको आपने हर तरीके से गद्दार घोषित कर रखा है, वो क्या करने में जुटा हुआ है। और ये अफगानिस्तान नहीं जा रहे, ये पाकिस्तान जाकर मदद नहीं कर रहे हैं, ये जाकर पंजाब में मदद कर रहे हैं। आगे देखिए, कुछ और तस्वीरें भी दिखाता चल रहा हूं। यहां मदरसों के बच्चों की तस्वीरें देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। बड़ा गर्व किया जाता है। इसी बीजेपी शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री को बड़ा सीना ठोक कर कहते हैं कि मैंने इतने मदरसे बंद कर दिए। देखो, मदरसों में ये होता है, मियाँ बनाते हैं, ये करते हैं, ये नहीं। आप जाकर जरा देखो क्या होता है। ये होता है मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ये करते हैं। यहाँ देखिए, डेरा बस्सी मुसलमान बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए क्या कर रहे हैं, देखते जाइए वीडियो में। रात दिन लगे हुए हैं, ऐसा नहीं अपना काम धाम छोड़ रखा है, दिन में ही काम करते हैं, फिर रात में जुट जाते हैं। जिससे सुबह सवेरे एक पूरी खेप निकलती है जो जाती है पंजाब के अलग अलग हिस्सों में। फिर दिन भर ये तब तक थोड़ी देर आराम करके फिर अपने काम पर जाते हैं। फिर शाम होती है, फिर काम में जुट जाते हैं। रात भर राहत सामग्री तैयार की जाती है। फिर सुबह अलसुबह निकल जाता है पंजाब के लिए वो ट्रक। ये एक एक करके वहां पर निकल रही हैं, एक एक करके। देखिए, एमडी बहुत सारी है। देखिए, दुआएं मांगते हुए लोग भी। पंजाब में आई भीषण बाढ़ में बहुत कुछ तबाह हो गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें कहा जा रहा है कि मांग रहे हैं दुआएं। सिख समुदाय भी तारीफ कर रहा है इनकी, और यही तो मोहब्बत है। मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि मुसलमान ये कर रहे हैं तो ये एहसान नहीं, क्योंकि हम सबका ये फर्ज है, हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। बस मैं पूछना चाहता हूं, एहसान फरामोश कौन है? ये तो एहसान नहीं कर रहे, लेकिन एहसान फरामोश कौन है? जिस मुल्क ने बहुत कुछ दिया, जिस देश ने बहुत कुछ दिया, और उस देश का एक हिस्सा अगर तड़प रहा है, परेशान है, तो कौन है वो एहसान फरामोश जो इसमें नजर नहीं आते? आज भी उनको मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, बुर्का, हिजाब, जालीदार टोपी, दाढ़ी ये नजर आती। कहां है वो सारे के सारे? आओ ना। नमस्कार।